दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जयपुर के तहत यह नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के लिए अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। कुल 1791 पोस्ट है। बहुत ही आसान प्रोसेस है और जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी उसमें आपका कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, यानी कि विदाउट एग्जामिनेशन डायरेक्ट सिलेक्शन टाइप एग्जाम है। कंप्लीट जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। जैसा कि यह देख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जयपुर के तहत जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और इसमें आप लोग देख सकते हैं फॉर्म फिलिंग जो डेट ऑफ अप्लीकेशन नोटिफिकेशन का था वह 6/11/2024 यानी 6 नवंबर को था। और एप्लीकेशन की ऑनलाइन स्टार्ट कब से हो गया है फॉर्म फिलिंग, वो 10/11/2024 से। और क्लोजिंग डेट क्या है, 10/12/2024 यानी 10 दिसंबर 2024 को क्लोजिंग डेट है। इसमें आपको बहुत अच्छे पोस्ट हैं, यानी कि टोटल 1791 पोस्ट हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ all the candidates who apply against the notification. The merit list will be prepared for the purpose on the basis of percentage of marks in matriculation. Matriculation में आपके कितने मार्क्स आए हैं प्लस ITI मार्क्स इन ट्रेड इन विच अप्रेंटिस आप ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपके ITI में कितने नंबर आए हैं, इसी के बेसिस पर फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अगर इफ इन केस of two candidates have same marks, the candidates with older shall be preferred. अगर दो कैंडिडेट्स की सपोज करिए कि 70% दो लोगों के हो गए, 30 और इसकी एज 23 साल है और इसकी एज 24 साल है, तो ये 24 साल वाले को प्रेफर कर लिया जाएगा, यानी कि जिसकी एज ओल्डर है उसको प्रेफर किया जाएगा। क्लियरली लिख दिया गया है कि इन केस ऑफ टू कैंडिडेट्स हैविंग द सेम मार्क्स द कैंडिडेट विद ओल्डर एज शैल बी प्रेफर्ड। In case the date of birth also same, then the candidate who passed matriculation exam earlier shall be considered first. अब अगर किसी का एज भी सेम है, मेट्रिकुलेशन में नंबर भी सेम है, तो उसमें कैसे प्रेफर किया जाएगा कि जिसने पहले मेट्रिकुलेशन पास किया है उसके बेसिस पर प्रिपेयर किया जाएगा। ये फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर डिवीजन यूनिट वाइज। अब यहाँ आपको बताते हैं किस डिवीजन और किस यूनिट में कितनी कितनी नौकरियाँ हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पर बेसिकली आप लोग देख सकते हैं अप्रेंटिस विल बी इंगेज इन द फॉलोइंग ट्रेड्स। इलेक्ट्रीशियन, यहाँ पर अजमेर की जो DRM ऑफिस है, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय अजमेर, इसमें कुल आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन पावर, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, कारपेंटर, पेंटर। इसके अलावा आप लोग पूरा टोटल पदों की अगर हम लोग बात करें तो 180 अनरिजर्व्ड के लिए, 117 OBC के लिए, 66 SC के लिए, 34 ST के लिए, 43 EWS के लिए, कुल 440 पोस्ट हैं। ये किस में है, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय अजमेर यानी कि DRM ऑफिस अजमेर में। इसके अलावा DRM ऑफिस बीकानेर में कुल जनरल के लिए 196 यानी 196, OBC के लिए 131, SC ST के लिए 72 और 36, EWS के लिए 47, और टोटल जो संख्या है वो 482 बैठ रही है, जो कि आपकी मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय बीकानेर के लिए। अब ये रिजर्व सीट स्लॉट फॉर PWBD है, सबके लिए स्पेशल जो कैटेगरी होती है फिजिकली बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले, उनके लिए अलग से वैकेंसीज उनके लिए भी है। तो यहाँ पर अगला बात करेंगे मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय DRM ऑफिस जयपुर की। कुल पदों की संख्या 215 है। 215 अनरिजर्व्ड यानी अनारक्षित वर्ग के लिए, 144 OBC के लिए, 80 ST के लिए, 40 ST के लिए, 53 EWS के लिए, 532 टोटल वैकेंसीज हैं। ये PDF आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल सर एजुकेशन वाला पर मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर उस लिंक से नहीं ओपन होता है तो आप डायरेक्ट जिस नाम से चैनल है उसी नाम को आप लोग टेलीग्राम पर टाइप करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय जोधपुर, यहाँ पर DRM ऑफिस जोधपुर में भी कुल 32 पोस्ट जनरल के लिए, 16 OBC, 9 SC, 3 ST, 7 EWS, टोटल 67 पोस्ट आपका DRM ऑफिस जोधपुर के लिए भी अलॉट किया गया है। इसके अलावा BTC कैरेज अजमेर के लिए आप लोग अलग अलग देख सकते हैं। इसमें ब्रेकअप है कि पेंटर, फिटर, वेल्डर के लिए अलग से है और यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए अलग से है। तो पेंटर के लिए तो पेंटर, फिटर, वेल्डर के लिए कुल पदों की संख्या 70, जिसमें से 27 जनरल, 20 OBC, 11 SC, 4 ST और 8 EWS के लिए है। और उसी के अलावा इलेक्ट्रीशियन के लिए कुल पदों की संख्या 29 है, जिसमें 12 अनरिजर्व्ड, 8 OBC, 4 SC, 2 ST और 3 EWS के लिए। अब ITI पास
ITI पास जिस भी कैटेगरी से भर रहे हैं, जिस भी ट्रेड से भर रहे हैं, उसमें आपके पास ITI पास या रिलेवेंट डिग्री होना चाहिए, आपके पास ITI पास आपको होनी चाहिए। इसके अलावा कैरेज वर्क्स ऑफ बीकानेर में कुल पदों की संख्या 32, 12 जनरल, 9 OBC, 5 SC, 3 ST और 3 EWS। या उसके अलावा आपको अगेन कैरिज वर्कशॉप जोधपुर के लिए आपके लिए वैकेंसीज जो है वो कुल 70 पद हैं, जिसमें से 34 अनरिजर्व्ड के लिए, 18 OBC के लिए, 10 SC के लिए, 5 ST के लिए, 3 EWS के लिए। तो ये रहा वैकेंसियों का कुल ब्रेकआउट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि मिनिमम एज आपकी 15 ईयर रखी गई है, और द कैंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स। मैक्सिमम एज आपकी 24 ईयर रखी गई है। कितनी? 24। मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 24 साल के बच्चे भर सकते हैं। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है, 5 साल के लिए SC ST का और 3 साल के लिए OBC। EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, जनरल के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, जैसे सारे एग्जामिनेशन में होता है। इसके अलावा कोई ऐसी नोटिफिकेशन में ऐसा दिक्कत की बात है नहीं। अब यहाँ पर जो एग्जामिनेशन फीस है, जो कि SC ST और PWBD और वुमेन के लिए 0 है। किसके लिए? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और वुमेन, इनके लिए निल है। बाकी फॉर ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग जनरल, EWS, OBC, इन सब के लिए मात्र 100 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट हैव पास 10th एग्जामिनेशन और इट्स रिलेवेंट अंडर 10+2 स्कीम विद मिनिमम 50% नंबर अगर किसी के हैं तो ही फॉर्म फिल कर सकता है। इन एग्रीगेट अब बस टोटल आगे 50% से अधिक नंबर होना चाहिए। फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड विल आल्सो प्रोसेस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द नोटिफाइड ट्रेड इशूड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि जो NCVT है, इसके द्वारा जो सर्टिफिकेट जारी होता है ये आपके पास होना चाहिए। बेसिकली ITI की डिग्री है, फॉर्म फिल कर दीजिएगा, दिक्कत नहीं आएगी आपको। ITI ही मांगा गया है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो विजुअल इम्पायर्ड लोग हैं उनके लिए भी लो विजन कितना होना चाहिए, हायरिंग मतलब आपके पास कैसे कैसे क्या होना चाहिए, वो सब कुछ आपका जानकारी इसी के माध्यम से आपको दे दिया गया है। ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल श्रेणेश सर एजुकेशन वाला पर आपको मिल जाएगी। उसका लिंक मैं अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा, अगर वहाँ से नहीं होता है खुलता तो आप लोग जा करके सीधे श्रेणेश सर एजुकेशन वाला टाइप करेंगे तो वहाँ पर आपको खाली श्रेणेश सर टाइप कर देंगे तो टेलीग्राम पर हमारा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर ये लिंक पेस्ट कर दिया गया है, वहाँ पर ये ऑफिशियल PDF डाल दी गई है, तो वहाँ से जा करके आप लोग इस PDF को देख सकते हैं। और फिर भी कोई अगर दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, रिप्लाई हर कोई दिया जाता है। आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं इस फॉर्म को? तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा www.rrcjaipur.in पर। यहाँ पर आप जा करके अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको पूरा प्रोसेस आधार कार्ड लेकर के बैठिएगा। इसके अलावा आपको कोई भी और पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब वहाँ के अलावा एक और विनम्र निवेदन है, यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स और डेली न्यूज़ अपडेट्स के लिए जो भी डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं उनको भी मैं कवर करने का प्रयास करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।